तो यहां पर मुझे लगता है 5% या 7% या 20% पे मुख्यमंत्री नहीं बनता। वो कहते हैं कि 20% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। भाई अगर उस प्रतिशत की बात है तो वो प्रतिशत उधर चला गया है। एक कहावत है, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले, कि 100 सियार मिलकर पंचायत कर रहे थे कि शेर को हटाना है। ये किसी भी तरह से बीजेपी को रोकेंगे। बीजेपी को रोकना इस देश का एजेंडा नहीं हो सकता। देखिए, हर साल एक मुख्यमंत्री बनाने की तो बात यहां तक है, तो हमारे प्रदेश में जो पिछले मुख्यमंत्री थे वो टोटी मोटी भी उखाड़ कर ले गए। अब सालों साल तो हमारे यहां लोग बंगला खाली नहीं करते पोस्ट जाने के बाद भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बस ये 5 के 5 साल मुख्यमंत्री बदलने में ही रह जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस देश की आस्था के प्रतीक हैं और इस देश के फाउंडेशन यानी कि आधार में बसे हुए हैं। अगर धर्म परिवर्तन हो गया तो वो तो धर्म की कमजोरी है, वो अलग बात है। वो भी अब कश्मीर में बैठकर छाती पीट रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर भी वही वाला कानून लाओ जो योगी जी ने दिया। हर बार चीजों को लाकर टिका देते हैं हिंदू मुस्लिम पे। राम मंदिर से इनको प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम से इनको प्रॉब्लम है, 3 तलाक से इनको प्रॉब्लम है और 370 से इनको प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कंट्रोल से इनको प्रॉब्लम है। साइकिल लगा लगाकर फॉर्च्यूनर पे लोग किस तरह से आतंक तारते थे, पुलिस की भी नहीं मानते थे। जनसंख्या नियंत्रण का कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चीजें चुभने लगी हैं, कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए खिलाफ, ये षड्यंत्र के साथ ये कानून लाया जा रहा है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ है तो आपके खिलाफ ही सही। अब भाई जो ज्यादा करता था तो उसको तो सोचना पड़ेगा ही ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए है तो आपके लिए ही सही, क्योंकि आप ही को ट्रीटमेंट की जरूरत है। 36 वाले तो परेशान होंगे। देखिए, मुझे लगता है 36 वाले या 72 वाले वो जो है परेशान है या नहीं, वो तो उनका प्रॉब्लम है। अगर उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम है या डर है तो उस बात से ये सरकार रुकने मानने या फिर राजीव गांधी जी की तरह डिसीजन पलटने वाली नहीं है। जो इस देश में और दुनिया में जहां भी है वो कौम है कि जिसने अपने पीठ पर फट्टे लगने से अपना धर्म नहीं बदल लिया है। लेकिन इस बार ना ही तो जयचंद पैदा होने देंगे और ना ही मीर जाफर पैदा होने देंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गर्माहट आ रही है उस पर। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि जब 5 से 7% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 20% वाला मुसलमान मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन सकता। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शिवम जी हैं। शिवम सर, कैसे देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी हैं आकर के अपना धमाल मचाने की कोशिश में है और कह रहे हैं कि 8% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 20% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता। देखिए, जिन लोगों ने इस देश में परसेंटेज की राजनीति की, उन्होंने इस देश में पहले ही लकीर खींच दी है। वो जो बाकी का परसेंट की वो बात कर रहे हैं वो बॉर्डर के उस पार चला गया है। तो यहां पर मुझे लगता है 5% या 7% या 20% पे मुख्यमंत्री नहीं बनता। मुख्यमंत्री अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपनी मेहनत और अपनी लगन से बनता है। वो कहते हैं कि 20% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। भाई अगर उस प्रतिशत की बात है तो वो प्रतिशत उधर चला गया है। ऑलरेडी उनको जितना हक था वो मिल चुका है। अब आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां पर जिसकी जो मर्जी वो उसको चाहे वोट दे और जिस तरह से उसको समर्थन करना चाहे समर्थन करे। बात अब कहते हैं कि इन्होंने कहा कि 20% वाला क्यों नहीं बन सकता। बन सकता है, किसने मना किया। 20% छोड़िए, इस देश में तो शुरुआत के एजुकेशन मिनिस्टर उठा के देख लीजिए, आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। इस देश के अब्दुल कलाम आजाद को पूरा देश आज भी प्यार करता है, तब भी प्यार करता था। किसी ने उनको 20% से नहीं जोड़ा, 100 के 100% से उनको जोड़ दिया, क्योंकि वो देश हित की बात करते थे। आप देश तोड़ने की बात करेंगे, 20% की बात करेंगे और उसके बाद करेंगे उम्मीद कि आपकी पार्टी या गठबंधन का सीएम बन जाए। वो तो खैर आप भी को भी पता है, नहीं क्या 2-4 भी आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन इतना जरूर है कि ये देश, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, 20% 10% की बात करते हो तो आपको हाशिए पर ले जाता है। लेकिन अगर आप इस देश की बात करते हो, हिंदुस्तान की बात करते हो, तो अब्दुल कलाम साहब की तरह आपको सर पे बिठाता है। शिवम जी, सबसे बड़ी बात है कि अब उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे संगठन हैं, वो एक साथ इकट्ठा होकर के चैलेंज कर रहे हैं कि हम कैसे भी बीजेपी को रोकेंगे। तो वो ओम प्रकाश राजभर है, वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम हर साल एक मुख्यमंत्री देंगे, उसमें मुसलमान भी मुख्यमंत्री होगा। एक कहावत है, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले, कि 100 सियार मिलकर पंचायत कर रहे थे कि शेर को हटाना है। पहली बात तो बहुत साफ है कि जनता हटाने और बिठाने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रदेश में हैं और प्रधानमंत्री देश में हैं तो वो पूरे के पूरी तरीके से इस देश की जनता की और प्रदेश की जनता की वजह से हैं। वोट उन्होंने दिया है। तो जहां तक इन सियारों की बात है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 14 से पहले ये कैलकुलेशन बहुत चलता था। इनको क्या है कि तब से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो यादव, हिंदू, मुस्लिम और ये फलाना फलाना डिकाना इस तरह की जात में काट कर बांट कर लोगों को अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन सेट करके लोगों को गिराना, सरकारों को गिरा देना। स्टेबिलिटी नहीं रही इस देश में,
89 से 95 के बीच में, वो सब इन्हीं चीजों के दौरान रहा। लेकिन अब इस देश ने उस रास्ते को छोड़ दिया है। ये देश अब किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत देना सीख गया है, चाहे वो मामला केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो। भारतीय जनता पार्टी को भी हर जगह सफलता नहीं मिली, बंगाल में भी हमें मतलब हार का सामना करना पड़ा। हाँ, प्रदर्शन बहुत बेहतर हमारा रहा। तो ये पूरा मामला जनता का है। और जहां तक बात इनकी है कि भाई ये किसी भी तरह से बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को रोकना इस देश का एजेंडा नहीं हो सकता। इस देश का एजेंडा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ये चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है, चीजों को आगे कैसे लेके जाना है, देश का मान कैसे बढ़ाना है, देश की छवि कैसे सुधारनी है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, एजुकेशन कैसी हो। इनके पास इसका तो कोई एजेंडा नहीं है। बस इकट्ठे हो जाओ सारे एक साथ और किसी भी तरह से इस देश के जो और प्रदेश की जो सरकार, जो बीजेपी की जो सरकार है, इसको हटा दो। अगर यही राजनीति है तो मुझे लगता है कि इससे तो बड़ा दुर्भाग्य कोई इस देश का और प्रदेश का हो नहीं सकता। शिवम जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से और प्रदेशों में योगी जैसे कानूनों की मांग हो रही है और वहां पर सारे छोटे छोटे गुट बना करके वो कह रहे हैं कि हम हर साल एक मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हर साल एक मुख्यमंत्री बनाने की तो बात यहां तक है, तो हमारे प्रदेश में जो पिछले मुख्यमंत्री थे वो टोटी मोटी भी उखाड़ कर ले गए। अब सालों साल तो हमारे यहाँ लोग बंगला खाली नहीं करते पोस्ट जाने के बाद भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बस ये 5 के 5 साल मुख्यमंत्री बदलने में ही रह जाएंगे। लड़ाई इस बात पर भी होया करेगी कि भाई मैं जगह खाली नहीं करूंगा, मैं बंगला खाली नहीं करूंगा, तो आने वाले समय में फिर ये मुख्यमंत्री आवास को भी बांट लेंगे कि चल भाई 3 महीने तू इस कमरे में रह जा, 3 महीने मैं रह जाता हूं। ये लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 50 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, बस यही करते रहना। कुल मिला के मामला ये है, इनके लिए जनता हो या प्रदेश, वो एक तरह से रोटी है और ये चारों तरफ खड़े हैं। बस इस मामला, इनका एजेंडा सिर्फ इतना है कि किसका हिस्सा कितना कितना होना चाहिए, अपना घर भरें, तिजोरी भरें। और इसी वजह से ये लोग पनपे भी हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का और बड़ी बड़ी बातें करने का और कहने का, लेकिन जमीन पर वो कितने हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जनता ने बारंबार इस बात को दिखाया है। 14 के बाद से कमोबेश ये सारी चीजें एक तरफा शिफ्ट हो गई हैं और उसके पीछे अगर कोई है तो जनता है और भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 350 सीटें लाएंगे, योगी जी फिर कहां बैठ रहे हैं? मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि नाम का शायद थोड़ा सा उनका मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। वो कह योगी जी के लिए ही रहे थे, लेकिन वो अखिलेश यादव उन्होंने लगा दिया गलती से। अब उनके पास नया नारा तो कुछ बचा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसी में अपना नाम फिट कर देते हैं, अपना चुनाव चिन्ह लगा लेते हैं। बेहतर होता जमीन पर जाइए। ये लंदन में नहीं है, आप लंदन से नीचे आइए, देश में, प्रदेश में, जनता के बीच में जाइए। जनता बता देगी आपको। उपचुनाव में आपको बता दिया, जिला पंचायत में आपको बता दिया, टाइम एंड अगेन कुछ महीने रह गए हैं, उस पर भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर आकर के देखने को मिल रही है, क्या अब की बार राम मंदिर का मुद्दा या फिर आस्था का मुद्दा ये इसमें दिखाई देगा, कहीं नहीं देगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस देश की आस्था के प्रतीक हैं और इस देश के फाउंडेशन यानी कि आधार में बसे हुए हैं। उनका किसी भी चुनाव, नॉर्मल दिन, आम समय में, हर समय जितना भी व्याख्यान किया जाए कम है। ये देश वो देश है जहां पर 500 साल उसके आराध्य को उनका मंदिर नहीं मिला। तो अगर उसके ऊपर बात होती है तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, किसी को इससे भागना नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि इस देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हलफनामा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिनके नेता सुप्रीम कोर्ट कहते थे कि भाई राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उनकी राजमाता कहती थी कि राम सेतु है नहीं, राम काल्पनिक है। एक के पिताजी ने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पे। तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि राम मंदिर की या राम की बात हो, लेकिन इस देश के लिए, आम जनमानस के लिए, आज की यंग जनरेशन के लिए जितनी बात हो उतना कम। नंबर 1। दूसरा, हिंदू मुस्लिम जो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दे खत्म करती आ रही है। हिंदू मुस्लिम की बात ही कहां है? आप एक चीज बताइए, हमने चुनाव से पहले ही लव जिहाद कानून बना दिया। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों का ये ऐसा मानना था कि भाई अगर धर्म परिवर्तन हो गया तो वो तो धर्म की कमजोरी है। वो अलग बात है, वो भी अब कश्मीर में बैठकर छाती पीट रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर भी वही वाला कानून लाओ जो योगी जी ने दिया। यही तो कह रहे थे हम जब आप कहते थे कि धर्म कमजोर है, आपका इस कानून की जरूरत ही नहीं, अब सबको है। तो दूसरी बात है, हमने तो एग्जाम्पल सेट किया। तीसरी बात, अगर बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, हमने तो 3 तलाक पर भी कानून बनाया। वो तो हिंदुओं के लिए नहीं था, वो तो हिंदुओं की महिलाओं के लिए नहीं था। हमने तो देश के नागरिकों के लिए, देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कानून बनाया कि आप भी रखिए। लेकिन अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि पूरा जीवन पिताजी ने या बेटे आ गए, दूसरी पार्टी जो है उन्होंने भी इसी तरीके से, मतलब दादाजी ने, दादी जी ने और तमाम लोगों ने माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी है, तो उससे बाहर निकल नहीं पाते। हर बार चीज़ों को लाकर टिका देते हैं हिंदू मुस्लिम पे। राम मंदिर से इनको प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम से इनको प्रॉब्लम है, 3 तलाक से इनको प्रॉब्लम है और 370 से इनको प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कंट्रोल से इनको प्रॉब्लम है। तमाम जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए बस यही है
कि बीजेपी जो भी काम करेगी वो मुसलमानों के खिलाफ इनको साबित करना है, क्योंकि इनको मुसलमानों का मसीहा बनना है। लेकिन 2014 से ये चीजें बदली हैं और अभी तक कमोबेश बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पर चीजें चली आ रही हैं। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा होना चाहिए तो सिर्फ यही होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के हाल क्या हैं, सड़कों में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। वो एक अलग बात है कि पिछले 2-2.5 साल से देश और पूरी दुनिया बहुत परेशान रही कोरोना को लेकर, लेकिन फिर भी कितना काम हुआ, क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर आपके बीच में थे कि नहीं थे, रूलिंग पार्टी के लोग आपके बीच में थे कि नहीं थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर कोई गुंडागर्दी कर रहा था, नहीं। यही अगर दूसरी सरकार होती तो 2012 से 17 के बीच में पहुंच जाइए। साइकिल लगाकर फॉर्च्यूनर पे लोग किस तरह से आतंक तारते थे, पुलिस की भी नहीं मानते थे। तो ये चीजें बदली हैं और इसी पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन राम मंदिर मुद्दा है, पॉपुलेशन कंट्रोल मुद्दा है, अगर प्रदेश में कोई भी धर्मांतरण की बात करता है, मुद्दा है, हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि कोई भी इस तरह की घटना ना हो। अगर कोई भी इस तरह का कोई भी काम करता है, जैसे कि पहलवान जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो इनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। हम इस बात को ना तो सोचते हैं, ना तो ये सरकार इस बात को सोचती है कि कोई गैंगस्टर है या क्या है, ना डरती है। ये हमने अपने 2017 से 22 तक के एजेंडा में दिखाया है। आगे भी इसी तरह से सरकार काम करेगी और जनता के बीच में वही मुद्दे लेकर जाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। और जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी 350 लाएगी, मतलब अपना नाम उन्होंने लिया गलती करके, वैसा ही होने वाला है। अच्छा, क्या लग रहा है शिवम जी कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण का कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चीजें चुभने लगी हैं, कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए खिलाफ, ये षड्यंत्र के साथ ये कानून लाया जा रहा है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ है तो आपके खिलाफ ही सही है ना। भाई, इंसान सबके लिए कानून बराबर है। मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं, आप हिंदू हैं और दूसरे भाई सिख ईसाई ये सब हैं, सबको बराबर एक कानून में बांध दिया गया। अब भाई जो ज्यादा करता था तो उसको तो सोचना पड़ेगा ही ना। जैसा कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि इस देश के या प्रदेश के मुस्लिम्स को एक हैंडसम फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता है। भाई सरकार ने कहा 2 होने चाहिए या 3 या जो भी खाका होगा उसका तो होने चाहिए, बात खत्म। भाई मी बीइंग हिंदू, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, होना ही चाहिए। भाई 1 का अफोर्ड नहीं कर पाते, 2 का अफोर्ड नहीं कर पाते, कहां 2-2, 4-4, 5-5, 10-10। तो अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए है तो आपके लिए ही सही, क्योंकि आप ही को ट्रीटमेंट की जरूरत है। 36 वाले तो परेशान होंगे। देखिए, मुझे लगता है 36 वाले या 72 वाले वो जो है परेशान है या नहीं, वो तो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम है या डर है तो उस बात से ये सरकार रुकने, मानने या फिर राजीव गांधी जी की तरह डिसीजन पलटने वाली नहीं है। अगर किसी चीज को लेकर देश हित के मामले में आगे बढ़ा जाएगा तो बढ़ा जाएगा, चाहे कोई भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम प्रवक्ता है वो सीधा समित पात्रा को कह देते हैं कि आप भी आ जाइए, हमारे धर्म में अपना लीजिए। इस तरीके के डिबेट में जब जाके सीधा कहते हैं तो ये तो धर्मांतरण वाला फोर्स हो गया यहाँ पे। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह की बातें ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, हिंदू जो इस देश में और दुनिया में जहां भी है, वो कौम है कि जिसने अपने पीठ पर फट्टे लगने से अपना धर्म नहीं बदल लिया है। इस धर्म, इस संस्कृति को संजो के संवार के रखने में मेरे देश के पूर्वजों का और खास तौर पर मेरे धर्म के पूर्वजों का बहुत बड़ा हाथ है। देश को इतनी बार तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, आज भी अगर उसके बाद ये संस्कृति खड़ी हुई है तो ये इसी दम पर खड़ी हुई है कि हम में सब कुछ सहने की क्षमता है, थी और आगे भी रहेगी। लेकिन जो पहले पूर्व में जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा होने वाली नहीं है। और जहां तक बात बदलने की है कि आप हमारे साथ आ जाइए, मैं कहता हूं कन्वर्जन का तो अब कोई सवाल ही नहीं है। अब सरकारें ऐसी आ गई हैं, इतना जरूर है, आप रिवर्ट जरूर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वापस अपने घर वापसी करना चाहें, स्वागत है। हम तो सबके लिए हाथ बाएं खोलकर स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। लेकिन इस बार ना ही तो जयचंद पैदा होने देंगे और ना ही मीर जाफर पैदा होने देंगे।